कभी कभी किसी व्यक्ति का साथ पता नहीं कितनी एनर्जी दे देता है। जब वो साथ में हो तो टाइम कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। लेकिन वही साथ जब छूट जाए तो एहसास होता है उस दर्द का जो शायद कभी सपने में भी ना मिला हो। आसान नहीं होता उस इंसान के बिना जीना जिसके साथ रहने की आदत हो जाती है, जिसके साथ जीवन के बहुत सपने देखे हो, जिसके साथ रहने की भगवान से हर पल प्रार्थना की हो, जिसे आपने कभी अपने से अलग नहीं होने दिया हो। लेकिन फिर भी वो इंसान दूर हो जाए तो कैसे जिया जाए। मेरे दोस्त, प्यार में कभी भी दूरी पैदा हो ही नहीं सकता। अगर कोई आपसे अलग हो गया है तो इसका मतलब यह है कि वो रिश्ता प्यार के कारण नहीं, मतलब के कारण टिका हुआ था। जैसे ही मतलब खत्म हुई वो रिश्ते भी टूट गए। इस दुनिया में सच्चे चाहने वालों की बहुत कमी है। अगर आपके लाइफ में कोई सच्चा चाहने वाला मिले ना तो उसे कभी मत छोड़ना। वो रिश्ता सबसे खूबसूरत होता है जिसमें सामने वाला भी आपसे उतना ही प्यार करता हो जितना कि आप सामने वाले से करते हैं। ऐसे रिश्ते किसी के तोड़ने पर या लाइफ में बुरा वक्त आने पर भी नहीं टूटता है, लेकिन मतलब से बना हुआ रिश्ता छोटी सी गलती की वजह से भी टूट जाता है। इसीलिए रिश्ते को तोड़ने या जोड़ने से पहले खुद को थोड़ा वक्त दें, फिर अपना कदम उस रिश्ते में बढ़ाएं या उस रिश्ते से निकालें। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी छोटी सी लापरवाही के कारण आप गलत रिश्ते को चुन लें या सही रिश्ते को छोड़ दें। आप जिस रिश्ते में हो अगर उस रिश्ते में खुशी से ज्यादा गम मिले तो उस रिश्ते से दूर होना ही बेहतर है, क्योंकि ऐसे रिश्ते की वजह से आपका लाइफ हर वक्त निगेटिव में ही रहेगा। एक सही रिश्ता समय के साथ साथ मजबूत होता जाता है, वहीं एक गलत रिश्ता समय के साथ साथ कमजोर होता जाता है। लेकिन इसमें एक इंसान तो खुद के प्यार को बढ़ाता रहता है, वहीं दूसरा इंसान अपने प्यार को घटाता रहता है। ऐसे में वो रिश्ता टूटने की कगार पर आ जाता है। जब आपको लगने लगे कि आपका रिश्ता टूटने वाला है या टूट ही जाए, अगर उस रिश्ते से आप हमेशा खुश रहते थे तो ऐसे समय में आप अपने तरफ से उस रिश्ते को जोड़ने की पूरी कोशिश करना। लेकिन फिर भी वो ना माने तो आप उस रिश्ते से खुद ही दूर हो जाना। जिस रिश्ते से आपको आज न कल अलग होना ही है तो बेहतर है कि आज ही अलग हो जाएं। इससे आपको कोई अफसोस भी नहीं होगा। जिस इंसान के दिल में आपके लिए थोड़ी सी भी फीलिंग्स नहीं है, जिसके मन में आपकी थोड़ी सी भी फिक्र नहीं है, उस इंसान से दूर होने के बाद आपको कष्ट नहीं खुशी होनी चाहिए। अरे क्यों इतने कमजोर हो गए आप? अगर रिश्ता सच्चा होता तो आप कमजोर नहीं होते। इससे भी तो समझो कि वो रिश्ता आपके लायक था ही नहीं। इतने दुख में रहने के बाद भी, इतना कमजोर होने के बाद भी आपको क्यों समझ में नहीं आ रहा है कि आपका रिश्ता सिर्फ मतलब के लिए था, प्यार के लिए नहीं। आपको तो खुशी मनानी चाहिए कि लाइफ से वो कांटा निकल गया जिसके रहने पर आप आज तक कुछ भी नहीं कर पाए थे। अब आप आजाद हो गए। बाबू सोना जानू का कोई टेंशन आपके पास अब नहीं रहा। यही समय बेहतर है आपके लिए कुछ कर जाने के लिए। वैसे भी वो रिश्ता आपको कुछ करने भी तो नहीं दे रहा था ना। अब जो हो गया सो हो गया। कब तक उस रिश्ते के टूट जाने की वजह से आप खुद को कष्ट देते रहोगे? मुझे पता है आसान नहीं होता किसी को भूलना, दर्द तो होगा ही और उस दर्द को आपको ही सहना पड़ेगा। बट याद रखना, एक दिन ऐसा भी आएगा जब आपके जीवन में सिर्फ खुशी ही खुशी होगी और उस दिन आप खुद पे प्राउड फील करोगे जो मैंने उस रिश्ते से अलग होकर बहुत अच्छा किया था। मैं मानता हूं कि आपको अभी बहुत दर्द हो रहा है, तो एक बात बताइए, क्या आप उस रिश्ते में रहकर बहुत खुश थे? नहीं ना? तो क्यों खुद को देवदास बना लिए हो? उसमें भी ऐसे इंसान के लिए जिसे आपकी कोई फिक्र ना थी और ना है। मेरे दोस्त, खुश रहा कीजिए हमेशा और चुपचाप अपने भविष्य को बेहतर बनाने के बारे में सोचिए। किसी रिश्ते में रहकर दर्द सहने से अच्छा है उस रिश्ते को छोड़ देना। अपने कदम को आगे तो बढ़ाइए। आपके हिस्से की अपॉर्चुनिटी आपका वेट कर रही है। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उस अपॉर्चुनिटी तक कब पहुंचते हैं, क्योंकि आप जितना जल्दी पहुंचोगे आपका भविष्य उतना जल्दी ही ठीक होगा। याद रखिएगा, आपकी उम्र की समय सीमा सीमित है, इसे बेकार की काम में बर्बाद मत कीजिए। सो जो बीत गया, जिसे आप नहीं बदल सकते हैं, उसके बारे में अफसोस करना बंद कीजिए और खुद को वो हीरा बनाइए जिसकी तलाश पूरी दुनिया करती है।